हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विश्व रिकॉर्ड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है वो हम आपको बताएंगे, फिर उसका कार्यकाल के बारे में बताएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, उसमें सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरा है कि लोकसभा का सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता हो। चौथा है किसी लाभ के पद पर नहीं हो। उसके कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन संविधान के उल्लंघन की दिशा में उस पर महाभियोग लगाकर तथा 14 दिन पहले सदन के चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग साबित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ऐसे तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि किसी कारण से अगर आप राष्ट्रपति ने कोई गलती की हो या फिर किसी कारण से राष्ट्रपति को हटाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है, जो कि 14 दिन में जितने लोग संसद में प्रेजेंट हैं उसका 1/4 सदस्य महाभियोग में हस्ताक्षर करके मतलब कि संसद में 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और वहाँ सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और इस तरह से महाभियोग साबित करके हम राष्ट्रपति को उसके पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी वे योग्यता अनिवार्य है जो राष्ट्रपति पद के लिए होना चाहिए। अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए भी वही सारी योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन व अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालता है, उसके सारे कामकाज को वो देख सकता है। उसके पद से संबंधित कार्यों का समापादन करेगा। उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक केवल 6 माह के लिए राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति के पद पे कोई नहीं हो, किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो या कहीं राष्ट्रपति अभी तक नहीं चुना गया हो, तो कुछ भी ऐसी अगर कंडीशन आती है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है, उनके कार्यभार को देख सकता है और 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करके हमें राष्ट्रपति नियुक्त करना होगा। मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति को उनके दैनिक कार्यों में सहायता व मंत्रिता देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रधानमंत्री कहलाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल एक परामर्शदात्री समिति है, परंतु व्यवहार में वह देश की वास्तविक कार्यपालिका है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा। मंत्रिमंडल को जो आदेश दिया जाएगा केंद्र से, वो उसको करने के लिए बाध्य होगा। भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की धारा 74(1) के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला हो उसका जो नेता होगा
वही प्रधानमंत्री बनेगा, तथा मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और वही मंत्रिमंडल का प्रधान भी होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का परामर्शदाता है। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देगा, मतलब कि उसको बताएगा क्या करना चाहिए। इस तरह से वो उसको परामर्श दे सकता है, मतलब कि अपना सुझाव दे सकता है, क्योंकि सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। करता प्रधानमंत्री है लेकिन सारा काम होता राष्ट्रपति के नाम से है। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। संविधान की धारा 78 का के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संघीय शासन से संबंधित मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों को तथा व्यवस्था संबंधित प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों में विभागों का बंटवारा करता है तथा लोकसभा भंग करने की सलाह भी वह राष्ट्रपति को देता है। वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि कब लोकसभा भंग करना है, यानी कि समाप्त करना है।